हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। लॉ में हमने अपना कंपनी लॉ स्टार्ट किया था। कंपनी लॉ में हमने आपको पढ़ाया है इसके पहले सेशन में। क्या क्या पढ़ा दिया है भाई? यहाँ तक पढ़ा दिए थे, मतलब कि आपको हमने ओपीसी के बारे में बताया था। वन पर्सन कंपनी के बारे में डिटेल से समझाया था। ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है आगे, ये भी पूरा पढ़ा दिए थे। ठीक है। सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर वन पर्सन के लिए वन मेंबर, अगर पब्लिक के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम 7 मेंबर, एंड पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। ये सारा हमने बता रखा है। चलो, अब आगे हम स्टार्ट करेंगे आज से अपना आगे का टॉपिक। आगे का क्या क्या दे रखा है? हाँ, यहां से शुरू करना, यहां से पढ़ाना है भाई। मेंबर्स सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस, दैट इज रिडक्शन इन मिनिमम मेंबरशिप। मतलब क्या है, समझो बात को। आपका हम्म तो अब हमारा सेक्शन है 3A। इसमें क्या है आपका, मेंबर सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस, रिडक्शन इन मिनिमम मेंबरशिप। देखो, कहने का मतलब ये है, हमने अभी बताया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन 3 में कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 मेंबर की जरूरत होगी। अगर पब्लिक कंपनी फॉर्म करना है तो आपको मिनिमम 7 मेंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? और ओपीसी बनानी है तो मिनिमम 1 मेंबर, ओबीसी से 1 पर्सन कंपनी होती है। तो अब अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या कर रखा है, एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया जिसमें 2 मेंबर मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए। ठीक है। अब आपने दो लोगों ने, आप दो फ्रेंड हैं, दो लोगों ने क्या किया, मिलकर के कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया। अब क्या हुआ, सपोज एक मेंबर की किसी वजह से वो क्या है, उसका डेथ हो जाता है, या फिर वो भाई किसी भी प्रकार से इनकैपेसिटी हो जाता है। ठीक है ना? इनकैपेसिटी होने पे भी वो मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको मेंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, हमने बताया कि वो आपका क्या होना चाहिए, कैपेसिटी टू डू कंट्रैक्ट होना चाहिए, जो कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी बातें बताई जाती है। ठीक है। कोई पर्सन है, अगर उसे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसे क्या होना चाहिए, कैपेबल टू डू कंट्रैक्ट होना चाहिए। तो अगर वो इनकैपेसिटी हो जाएगा तो वो कहाँ से भाई कोई बिजनेस डिसीजन ले पाएगा, कैसे करेगा? तो समझो, अगर वो मेंबर उसकी किसी, चलो डेथ ही हो गई, मान लो डेथ हो गई, तो कितने मेंबर बचे कंपनी में, उस कंपनी में एक मेंबर बचेगा। अब एक मेंबर, आप जानते हो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, 2 मेंबर। तो यहाँ पे लॉ के अगेंस्ट हो गया, मतलब कि मिनिमम 1 है। तो अब आपके पास क्या है, टाइम है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम बताया जाए, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक मेंबर ढूंढ करके अपने कंपनी का मेंबर बनाना होगा। अगर आप नहीं बनाते हो तो मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके। तो ये है, ये सेक्शन 3A कहता है, मेंबर सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस, दैट इज रिडक्शन इन मिनिमम मेंबरशिप। ओके, हमारी स्टोरी से ये सेक्शन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलो, हाँ, तो अब स्टडी मटेरियल में क्या दे रखा है, देखो वही सेम टू सेम जो हमने अभी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताया, वो सेम लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मेंबर में हैव लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कंपनी। हमने बताया था नेचर ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है ना? तो जनरली द मेंबर्स आर ज्वाइंटली लाइबल फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी, बट दे शैल बी सेवरली लाइबल। मतलब जो इन जनरल, अगर आपने 2 मेंबर मिलकर के कंपनी स्टार्ट की है तो ज्वाइंटली लाइबल होंगे। अगर आप सेवरली कब लाइबल होंगे, पेमेंट फॉर डेप्ट ऑफ डेप्ट्स ऑफ द कंपनी में बी सेवरली सूड देयर फोर एट, मतलब कि इफ एट एनी टाइम,
मतलब कि ये हमको कंडीशन बताएगा। जैसे कि कंडीशन क्या है, पहला क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिड्यूस्ड बिलो 7 इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, और 1 पर्सन कंपनी में तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में कहता है सच कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस। अब मतलब कि जो मिनिमम 7 और मिनिमम 2 की लिमिट थी, ये पब्लिक के केस में है, ये प्राइवेट कंपनी के केस में है। ठीक है ना। तो अगर ये रिड्यूस होकर, भाई इसमें 6 हो गए, इसमें 1 हो गया, जो भी है, तो अब आपके पास टाइम है, कितने मंथ का टाइम है भाई, आप 6 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। 6 मंथ में आपको क्या करना है, एक नया मेंबर ला करके अपने कंपनी में उसे ऐड करना है। ठीक है ना। अगर आप 6 मंथ से ज्यादा कैरी कर गए बिजनेस, तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाएगी। Such company carry on a business for more than 6 months which reduced number of member, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड होने के बाद भी आपने 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस कैरी, 6 मंथ का आपका टाइम है आपके पास। 6 मंथ में आप क्या करो, किसी भी मेंबर को बुला करके, जो भी है लाइबल हो, सारी कंडीशन चेक करके उसे अपने कंपनी का मेंबर बना लो। फिर थर्ड पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, यूरी सच पर्सन हु कैरी ऑन अ बिजनेस। हमने जैसे पब्लिक के केस में सपोज ये 6 मेंबर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कैरी कर रहे हैं। आफ्टर दो 6 मंथ इज, जो भी 6 मंथ दिया गया था कैगनाइज्ड अवार्ड, जो भी या फिर प्रिस्क्राइब किया गया था, ऑफ द फैक्ट दैट बिजनेस इज कैरीड विद रिड्यूस्ड मेंबर, सच मेंबर आर लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेप्ट। मतलब होल डेप्ट के लिए वो लाइबल हो जाएंगे। द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द एट टाइम, उस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लैप्स ऑफ द टाइम ऑफ 6 मंथ। ओके। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल को होमवर्क में करना, और ये एग्जाम्पल को एग्जाम्पल मत समझना भाई, इसे सीरियस लेना। ठीक है ना। होमवर्क में आपका एग्जाम्पल रहेगा, जिसे आपको पढ़ करके अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, हमसे डाउट में पूछ सकते हो। अब जैसे कि ये स्टेटमेंट दे रखा है ट्रू फॉल्स में, मेंबर हु नोइंगली ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाइड सेक्शन 3(1) में, मतलब हमने सेक्शन 3 बताया था, उसमें बताया था कि मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं। अगर उससे क्या है, रिड्यूस्ड है, और फिर भी आप बिजनेस 6 मंथ से ज्यादा कर लिए, सेवरली सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल डेब्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड सिंस द नंबर ऑफ मेंबर वुड फर्स्ट रिड्यूस्ड। मतलब कि आपका जब रिड्यूस्ड हुए थे, उसके बाद अगर भाई 6 मंथ तक अगर आपको कोई डेप्ट आएगा, तो उसके लिए सारे लाइबल होंगे, वो अकेला बंदा नहीं लाइबल होगा। ठीक है ना। तो अब ये स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताओ सही है गलत है। तो 6 मंथ का टाइम मिलता है ना बेटा, तो 6 मंथ का टाइम मिलता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि द लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल डेब्ट्स कंट्रैक्टेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड सिंस द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज फर्स्ट रिड्यूस्ड। जब वो रिड्यूस्ड हुआ है, उसके 6 मंथ लैप्स होने के बाद ही वो लाइबल होगा। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रिफर सेक्शन 3A। आपको बताना है फॉल्स ट्रू फॉल्स में, केवल यही नहीं लिखना, रीजन भी लिखना है। द एक्ट सच मेंबर आज लाइबल सेवरली फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेप्स ऑफ द कंट्रैक्ट कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब कि 6 मंथ अगर लैप्स हो जाता है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए वो सेवरली लाइबल होगा। ओके। 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लाइबल नहीं होगा फुल्ली। ओके। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 की बात होगी, मतलब कि अब आपका आएगा सेक्शन 7। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेक्शन हमने 3 पढ़ा, 3A पढ़ा, अब 4 पढ़ना चाहिए। लेकिन अब आपका स्टडी मटेरियल में हमने जो स्टार्टिंग में अपनी वीडियो अपलोड की थी फर्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग से सारा सब कुछ बताया था कि भाई किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका स्टडी मटेरियल में आगे पीछे दे रखा है सारा टॉपिक। ठीक है। तो अब आपका इनकॉर्पोरेशन का, भाई कंपनी को कैसे आप इनकॉर्पोरेट कराओगे, ये आप सीखेंगे। ठीक है ना। जैसे आपको क्या करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना है, तो भाई इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या क्या है, इसमें सर्टिफिकेट देखो इनकॉर्पोरेशन का मिलता है, ऐसे सारा सब कुछ हम लोग अब, भाई ये थोड़ा से लंबा टॉपिक है। ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में।
चलो पहले देखो, इसमें दे रखा है स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन। स्टेप देख लो क्या क्या है। आगे आपको ये करना है, पहले भाई डिसाइड करना है आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है या फिर पब्लिक कंपनी बनानी है। ठीक है ना, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, वो भी नेम का रिजर्वेशन, जो कि हमने एलएलपी में भी ये सारी चीजें बताई है। ठीक है ना। उसके बाद आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, किसका, एमओए का, एओए का। देखो हमने अभी बताया कि भाई इसमें टॉपिक आपका आगे पीछे दे रखा है, अब आपको एमओए एओए नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बता रहा है कि भाई एमओए एओए का आपको ड्राफ्ट तैयार करना है और उसमें साइनिंग करवाना है, साइन करवाना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको आरओसी को, एआर और एमओ एमओए एंड एओए को क्या करना, आरओसी के पास सबमिट कर देना है। ठीक है ना। अब क्या होगा, कंसेंट ऑफ पर्सन नेम्ड एज ए डायरेक्टर। भाई कौन कौन मेंबर क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर है कंपनी का, ये सारा सबका कंसेंट ले करके, भाई डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह होता है, ये तब ऐसे कोई पर्सन नहीं डायरेक्टर बन जाता। उसके लिए भी बहुत सारी क्राइटेरिया बताई जाएंगी डायरेक्टर के लिए। ठीक है ना। तो कौन डायरेक्टर है उसका कंसेंट लेंगे, उसकी कंसेंट नोटिस वगैरह भी सबमिट करना पड़ेगा। जब ये सारा हो जाएगा तो आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। किससे डिक्लेरेशन लेना पड़ता है जानते हो, किसी भी सीए भाई कास्ट अकाउंटेंट एडवोकेट वगैरह से। क्यों, क्योंकि उसको चेक करना पड़ेगा ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तभी वो तब क्या करेगा, सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेज, कि आपने जो पीछे के कंप्लायंसेज है वो कंप्लायंसेज को पूरा फॉलो करके आए हो या नहीं। फिर आपको साथ में डिक्लेरेशन के साथ साथ क्या करना होगा, फीस पे करना पड़ेगा, स्टैम्प अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है ना। अगर ये सारा सब कुछ हो जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो कि अभी हम दिखाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होता है। ठीक है ना, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फिर आपका फाइल डिक्लेरेशन अबाउट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब आपको, आप भाई कोई भी बिजनेस आप खोल रहे हो तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस चूज करोगे। ठीक है ना। डिक्लेरेशन फाइल करोगे कि आपका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है ना। तो ये होता है स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले आपको नेचर बताना है, सेकंड रिजर्वेशन नेम का कराना है, एमओए एओए का ड्रॉप तैयार करना, आरओसी को सबमिट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या लेना है, कंसेंट लेना है, और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। और किससे लेना पड़ेगा ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको फीस वगैरह पे कर दोगे। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो वहां पे रीचेक होने के बाद आपको अगर सारा सब कुछ ठीक लगता है तो ऑब्टेन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना। फाइल डिक्लेरेशन अबाउट एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आप कौन सा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। नोट में देखो, नाउ इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द सब्सक्राइबर्स, भाई कंपनी के कौन कौन सब्सक्राइबर हैं, पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्रीड टू, मतलब कितने के लिए लाइबल होना वो कहते हैं। जैसे हमने बताया लाइबल ऑफ शेयर, लाइबल बाय गारंटी अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है ना, ऐसे हमने बताया था ना। तो कौन कितना मेंबर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा सब कुछ बताया जाएगा। टू टेक बाय हिम अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस कमेंसमेंट से पहले आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है ना। फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, तो ये आ जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखेंगे वही सारा सब कुछ जो अभी हमने पढ़ा है। आपको क्या करना है, एक एक सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर टू फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देखो अभी आपको ये बड़ा लगेगा, जब आप लोग क्या करोगे, इसे प्रैक्टिकल चीजें, भाई आप किसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है और आपको भाई क्या करना है, किसी कंपनी में आप लोग गए हो, अब आप उसमें शामिल होगे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में क्या क्या लगता है, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना होता है, जब आपको आइडिया होगा तभी ना आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करा पाओगे। ठीक है ना। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहता है भाई, उसको क्या पता, उसको पता होता तो भाई वो सीए ना बन जाता।
मतलब कि सीए का प्रोफेशन है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना। तो भाई जो भी क्लाइंट आएगा, मान लो उसे कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना है, तो आपसे पूछेगा। तो जब आपको प्रोसेस पता होगा, तभी ना आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करा पाओगे, इनकॉर्पोरेट करा पाओगे। ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर enumerated in figure shown below. Step for incorporation, majority of steps are अब क्या कर रहा है कि majority of step are covered under section 7 while some other related to documents such MOA and AOA। मतलब कि आपको इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन 7 में सारी चीजें बताई गई है, बट एमओए एंड एओए को अलग से, भाई एमओए सेक्शन 4 में बताया जाता है। ठीक है ना, इसका अलग सेक्शन है सेक्शन 4। और एओए जो है आपका सेक्शन 5 में अलग से इसके बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है ना। ये देखो, रिस्पेक्टिवली एमओए और एओए गवर्न्ड बाय सेक्शन 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑल described by rule 12 and 18 of the company's rule 2014, and fees are notified through rule 12 of the company's rule 2014। ठीक है, ये स्टेप देखो दे रखा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, सबसेक्शन 1। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिडिक्शन। मतलब कि आपका, भाई जिस एरिया में आप अपनी कंपनी ओपन कराना चाहते हैं, उस एरिया का जुरिडिक्शन जो होगा, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको क्या करना होगा, प्रपोज टू बी सिचुएटेड इन स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म होता है आपका सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस इंक 32 फॉर्म होता है। ठीक है ना। इस फॉर्म को लोगे along with the फीस, मतलब आपको स्पाइस प्लस फॉर्म एंड फीस is provided under the company's rule 2014, accompanied by the following documents and information। स्पाइस प्लस के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स में दे रखा है सारा सब कुछ पढ़ लोगे तो स्पाइस प्लस फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा वेबसाइट से www.mca.gov इन मिनिस्ट्री V2 स्पाइस, ये सारा। ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में, आई मीन की क्वेश्चन या फिर एग्जाम में नहीं आने वाला, बट आप एग्जाम भाई किस पर्पज से, नॉलेज के पर्पज से स्पाइस प्लस फॉर्म के बारे में पढ़ लेना। ओके। आगे क्या है आपका, कह रहा है द ड्यूली साइंड एमओए एंड एओए। मतलब कि हमने अभी ऊपर बताया था स्टेप में, एमओए एंड एओए को साइन करा करके आपको क्या करना होगा, आरओसी के पास सबमिट कराना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, फॉर्म ई फॉर्म एमओए एंड एओए फॉर्म नंबर 33 एंड एओए फॉर्म नंबर 34। मतलब कि जो एमओए फॉर्म होगा जिसमें आप ड्रॉप तैयार करोगे, वो फॉर्म होता है 33। और अगर हम बात करें आईएनसी 33, आईएनसी क्योंकि ये चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, तो इनकॉर्पोरेशन का आईएनसी लिया गया। ठीक है ना। तो आईएनसी 33, और अगर एओए फॉर्म की बात करें तो आईएनसी 34 होगा। ठीक है ना। आप कंपनी सो फर्निश्ड शैल बी ड्यूली साइंड बाई